जो होने वाला है उसे कोई नहीं जानता, वो अभूतपूर्व है। प्रियजनों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अति विशिष्ट है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। भगवान श्री कल्कि की ये वो लीला है जिसे समझना आसान नहीं है। जो संकेत हैं वो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहना असंभव है, संभव है ही नहीं। यह वो बात है जो माया के अधीन है और माया विचित्र है। भगवान की उस माया को न आज तक कोई समझ पाया है और न समझ पाएगा। भगवान श्री कल्कि लीलामय हैं। उनकी दोनों शक्तियां, चाहे वो माँ पद्मा हो अथवा माँ रमा हो, दोनों अद्भुत हैं, अनिवर्चनीय हैं, जिनके बारे में, जिनकी क्रियाओं के बारे में भविष्यवाणियां असंभव हैं, संभव हैं ही नहीं। तब भी भविष्यवाणियां होती हैं और प्रायः सच भी होती हैं, किंतु तब भी आज तक न ऐसा कोई भविष्यवक्ता पैदा हुआ है, न होगा, जिसकी बातें अक्षरशः सही हों। यह गुण केवल और केवल भगवान में ही है। भगवान की कही बातें ही 100% सत्य सिद्ध हो सकती हैं। यहाँ मैं जो कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देकर ही जीवन और जगत को समझा जा सकता है, जिसकी अवहेलना आज चारों ओर लोग कर रहे हैं। वो नहीं जानते, वो नहीं समझते कि होनी क्या है, अनहोनी क्या है। सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं कि ये होना था, ये होना चाहिए, किंतु बीच में जो घटनाएं घट जाती हैं, जो घट और अघट के बीच गुजर जाता है, उसे समझे बिना आंख मूंद कर भविष्य के बारे में कुछ कह देना संभव नहीं है। प्रियजनों, हिमालय की पवित्र घाटियों में, वादियों में न जाने कितने तपस्वी अनजान रूप से रह रहे हैं, जो भगवान श्री कल्कि की इच्छा पर भविष्य के को नियंत्रित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमें आभास हुआ है। वो किरणें मेरे हृदय में चाहे सिद्धाश्रम से आई हों अथवा उन जैसे ही किन्हीं दूसरी पवित्र आश्रमों से आई हूँ, जो स्पष्ट कह रही हैं कि मानव के प्रयासों के द्वारा जो बहुत बड़ी अनहोनी तुरंत 22-23 में होने वाली थी, वो विशेष रूप से टल चुकी हैं। अब निकट भविष्य में वैसा महापरिवर्तन अथवा वैसा महाविनाश नहीं होने जा रहा है, और यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण अभी नहीं चाहते हैं कि वह अघट घटे जिसकी लोगों ने भविष्यवाणी की है, अथवा जिसके घटने का लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अभूतपूर्व, अद्भुत, विचित्र होने वाला है, जो उन घटनाओं को रोक लेगा और विश्व को एक नया मोड़ देगा।
इसीलिए जो कल की दूत आने वाला था उसके आने में भी 10-15 वर्षों का समय और लगेगा, अर्थात अविलंब वो टल चुका है। इसके अतिरिक्त अभी वो न धरती पर आया है न अभी तुरंत आ रहा है। हाँ, निकट भविष्य में अविलंब उसका आना निश्चित है। वो आएगा और वो सब कुछ करेगा जो उसके बारे में कहा गया है। अभी तो बस जो उथल पुथल हैं वो होंगी, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिनके लिए कहा गया है। हाँ, परिवर्तन तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो वास्तविक परिवर्तन है उसकी अभी मानव कल्पना तक नहीं कर पा रहा है। वो ऐसा अभूतपूर्व महापरिवर्तन होगा जिसकी अभी सोच का बीज भी नहीं पड़ा है। वो हम किंचित संकेत दे रहे हैं, वो मानव का दिव्य योनियों से मिलन होगा, उनका आंतरिक संबंध, शारीरिक संबंध स्थापित होगा और तब ही कलयुग अपने शीर्ष की ओर बढ़ेगा और देवताओं पर भारी पड़ेगा। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जो देवताओं के वश में न हो अथवा देवताओं को पराभूत कर सके। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है, हर पैमाने पर सत्य है। जानने वाले जानते भी हैं, जानेंगे भी, किंतु जो नहीं जानता उसके लिए यह बहुत ही कठिन है कि वो इसे जान सके। इसीलिए बंधुओं, हमें इस एपिसोड को लाने में इतना विलंब हुआ और आगे भी कुछ समय तक यह विलंब जारी रहेगा, क्योंकि मैं अब आपको वो निष्कर्षमय अत्यंत विशिष्ट एपिसोड देना चाहता हूँ जो अद्भुत हों और संसार में जिन्हें कोई दूसरा अभी आपको देने के रास्ते में न हो, अर्थात किसी अन्य से वो आपको शीघ्र मिलने वाले न हो। इसके लिए समय, आराधना चाहिए, अन्वेषण चाहिए, अतः मुझे समय लगेगा। आशा है आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और हमारी बातों को अन्य लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा कहना, मेरा लक्ष्य औरों से बिल्कुल अलग है, सत्य है, स्पष्ट है। धन्यवाद।